Next question is the standard reduction potentials are silver +1 से 0 में, copper 2+ से 0 में reduce हो रहे, so these two are the reduction potentials. The cell voltage for this cell is, now this time हमें cell दिया गया है, so हमें clearly बताया जा रहा है कि किसको हमने ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. So silver is going from 0 to +1, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये एनोड है, और कॉपर जो है वो 2+ से 0 में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा कैथोड है. तो यहाँ पर सिल्वर एनोड है और कॉपर कैथोड है. ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो ये वाला रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर 2 + 2Ag गिविंग 2Ag प्लस कॉपर. अब अगेन हमारे पास जो सेल वोल्टेज को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो द कैथोड इज कॉपर. कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34. सो वी कैन सिंपली पुट 0.34 वोल्ट माइनस अगेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.80 वोल्ट माइनस इंटू प्लस माइनस, सो 0.34 वोल्ट माइनस 0.80 वोल्ट. तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइम हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा. सो हमारा आंसर आएगा -0.46 वोल्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन बी -0.46 वोल्ट. इट मीन्स कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और ये वोल्टिक सेल के अंदर नहीं होगा. ये अगर होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगा, जिसके लिए हमें करंट पास करना होगा.